अरे तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। कि विशाला से पहले हम मंदिर जाएंगे, लेकिन हमसे पहले विशाला यहाँ आकर के पूजा में व्यस्त है। आखिर हम इनसे बात करें तो कैसे बात करें? अब हम इनसे बात नहीं करेंगे, चलते हैं पहले जी भर के मजाक करेंगे। हम पीछे से विशाला की आंखें बंद कर लेते। हरामजादे, सूत्र की औलाद, तेरी हिम्मत तो मेरी आंखें बंद किया है, तो तेरी हिम्मत तो मंदिर में आया है क्यों? तेरी हिम्मत तो मंदिर में आया है क्यों? और हाथ मेरे बदल को लगाया है क्यों? और बेहया तो न मुझको और खिंचाना नहीं, मारे हंटर के चमड़ी उड़ा दो। हिम्मत कैसे हुई मेरे मंदिर में आने की? और तेरी हिम्मत कैसे हुई विद्या के बदन में? पहले हमारी बात सुन लीजिए। क्या है? हमसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या? हम आपको पहचान नहीं पाए। अरे हम तो किसी और के चक्कर में आए थे, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए। किसी और से मिले आया था, तुझसे धोखा हो गया है। चल मानते हो तुझसे धोखा हो गया है, ये ले मैं नहीं मारूंगी। सबसे पहले ये बता कि तो इस मंदिर में किससे मिलने आया था? हम जिससे मिलने आए हैं उसका नाम हमें नहीं मालूम। क्या नाम नहीं मालूम है? झूठ बोलेगा? बिंदिया से बिंदिया है, मेरा नाम बिंदिया है और मैं भूतों से कबूल करवा लेती हूँ। तो फिलहाल हरामजादे हम आप झूठ नहीं बोलते, सच बताते हैं। हरामजादे चल मैंने मान लिया कि तुझे उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये बता कि वो देखने में कैसी थी, कपड़े कैसे पहनती थी,
इतना तो मालूम होगा ना तुझे। हाँ ये बात बता सकते हैं कि वो कपड़ा किस तरह की पहन रखी थी, कैसी थी? अरे ऐसे तो कपड़े अरे विद्यालय में हर बच्चे पहनते हैं, हरामजादे, वो एक स्कूली ड्रेस था। स्कूली ड्रेस था। फिर से बेवकूफ बना रहा है ना? नहीं बताएगा उसका नाम। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुझे उसका नाम मालूम है, क्योंकि बिना नाम के और पता के कोई किसी से मिलने नहीं जाता है। और ये हरामजादा विद्या को बेवकूफ बोल। हरामजादे नहीं बताएगा? अरे मेरी गलती को तुम माफ कर दीजिए। मेरी गलती को तुम माफ कर दीजिए। क्या? ऐसी गलती दोबारा नहीं। खता माफ करने के काबिल नहीं। और ये खता माफ करने के काबिल नहीं। और तेरे जैसा कोई जग में काबिल। उसका नाम नहीं बताएगा ना, तो अभी तुझे हरामजादा घसीटते हुए अपने पिताजी के पास ले जाऊंगी और वहां पर सारे बातें बताऊंगी। तो सीधे साधे और अभी अमृत घर को चलो सीधे। और अभी अमृत घर को चलो, सारी बातें पिता जिससे बतलाऊंगी। और हाथ तूने लगाया और है तन में मेरे, तेरे तन की मैं चमड़ी। लेकिन अरे उधर देखो, उधर तुम्हें कोई बुला रहा है। कहाँ बुला रहा है? सामने देखो। अच्छा बेवकूफ बना लेता है हरामजादे। इधर मुझे कौन बुला रहा है? झूठ बोलता है, मुझे बेवकूफ बनाता है। क्यों रे? तू कब आया यहाँ पे? और अभी जो था अमृतवा कहाँ गया? सुन ले, मत तुम फूल भूल गई, हम दे आया। फूल देने आया था? हाँ। क्या अमृतवा को यहाँ से भगाने आया? नहीं जानता? मैं क्या जानू यार? तुझे नहीं वाले हरामजादा। अमृतवा उसने मेरे साथ धोखा किया है, और जिस तरह उसने मुझे चकमा दिया है ना, आज उसकी शिकायत अपने पिताजी से करूंगी। और जब तक उसे जान से मरवा नहीं दूंगी, ये बिंदिया सा तो नहीं भगाए है ना उसे? हंसी अगर तूने नहीं देखा तो चल अभी मेरे साथ मेरे पिताजी के पास चल। अभी हमारी बेटी बिंदिया पूजा करने मंदिर गई है। तो क्या हुआ ठाकुर साहब? और अभी तक आई नहीं। बैठो, भी हो गए। पिताजी ना और पिताजी और दरबार है। पिताजी न अधिकार है, और आप जमींदार है या कि गद्दार है, और आपके राज में कोई कुछ भी करे आपकी
जाहिर सबका। आपके राज में कोई कुछ भी करे, आपकी शान जाहिर सबका। बिंदिया क्या हो गया? पिताजी क्या हो गया तुझे? अरे अरे मैं तो सोचती थी कि आपकी यहाँ पर जमींदारी चलती है, यहाँ पर आप लोग आपका लोग खोप होते हैं, लेकिन मुझे आज मालूम चला कि यहाँ पर कोई आपको तो बात क्या है? ए बिंदिया बता दे सभी बात। बिंदिया बता दे सभी बात, कुछ भी समझ में आई नहीं। क्रोध इतना है तन में समाया हुआ, बात क्या है? ये बिंदिया बता। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो हरामजादा अमृतवा, बरदुआ का लड़का अमृतवा जब वे पूजा करने गई और हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करने लगी, वो हरामजादा आपका खौफ नहीं खाया और मेरे बदन पे हाथ लगाया है। उस सूद की औलाद मंदिर में जाकर के तेरे तन में हाथ लगा दिया। मेरे दोस्त रणजीत सिंह, मुझे अमृता चाहिए, अमृता, क्योंकि मेरी बेटी के तन में उसने मंदिर में जाके हाथ लगा है। तुम्हारे बेटी के तन में हाथ लगा है तो मैं इस साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी जाऊंगा एक दुनिया से। उस हरामजादे ने बिंदिया के बदन में हाथ लगाया है और ये बिंदिया अपने अपमान का बदला खुद लेगी। तू देख, सही कहा, सही कहा, इसने तेरे बदन पे हाथ लगा है। बढ़ता बढ़ता है, इससे बढ़ता चुका रहा। इस रामजादे पड़कों के खानदान को अब हरामजादे को जब तक मैं मौत की नींद नहीं सुना दूंगी तब तक ये बिंदिया चैन से नहीं बैठेगी। और मेरी नाक गई सो गई, और अब अपनी नाक बचा लेना, अब अपनी नाक बचा लेना। और दुनिया में ऊंची नाक न हो तो नक का नाम। दुनिया में ऊंची नाक न हो तो नक का नाम धरा लेना। बेटी बिंदिया, अगर उस अमृता ने तेरे तन में हाथ लगा है तो तुझे करना क्या होगा? क्या करना होगा? अरे जाओ बेटी बिंदिया, जाओ, तुम ताकत अपनी दिखा देना, तुम ताकत अपनी दिखा देना। उस पापी अमृत को मौत की नींद सुला। कितनी हिम्मत वाली हो, और भूमि से मैं भागू ना, मैदान में
ना मैदान नैना। बेटी बिंदिया, अगर तू ये काम करके आएगी तो आज से तू बेटी नहीं बल्कि बेटा कहा। पिताजी अभी मैं जाती हूँ और अपने तोहरा जाते को मौत के लिए सुला के जा बेटी। आखिर हंसो ना यार, वही बड़ी देर लगा। क्यों? अब पता नहीं वो ये हमके कहाँ कहाँ हाथ न लगाई सोच। आराम जादे, जिस प्रकार से उस सूद की औलाद में मेरी बेटी के तन में हाथ लगा है, वो अपना बदला अवश्य। एक बात का मोहि डेराउर है यार, मान लो अबे हाथे लगाई थी, पता नहीं कहाँ लगाई तो अब की दार जो सारा केले पाजा पता नहीं कहाँ कर रहे। रात नंबर जाग, साहेब, ये लोग कोई नहीं जानता। हाँ साहेब, जितने बैठे हैं इन लोग कुछ नहीं जानते कुछ नहीं जानते। कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहती है आप? क्या बोला तूने? कुछ नहीं। क्या? मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हो साहेब? मैं क्या चाहता हूँ? मैं इस कुत्ते की बर्बादी चाहता हूँ। ठाकुरों की? हाँ। इसी तरह गरीब लोग इससे बगावत करते जाएंगे। गरीब लोग इससे बगावत करते जाएंगे और मौका का फायदा मैं उठाऊंगा। सही कहा साहेब। तो देखते जा, ये रंजीत इसके खानदान को कैसा बर्बाद करेगा। एक जाग को बचा दूंगा, अच्छा, जीना नहीं दूंगा। काहे के हाँ जाओ 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 यार जाओ। एक बात बता दूं, ये साथ ठाकुर की बर्बादी चाहत है तो मैं एकर बर्बादी चाहत हूँ। रब सारे अब मत तेरे पीछे पड़ी हो, आवत हो सारे रुक। अब तक देखते हैं अपने आप का बचाव खरीद वो करिंदा आ रहा हूँ।
आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत गलत किया। आज मेरा औलाद मेरी नजरों से दूर हो गया। चलता हूँ आज खेत की तरफ, खेत की जुताई करता हूँ। मैं मेरा बेटा खबरदार और बड़को कदम रोक ले, बस खबरदार बड़को कदम रोक ले। और क्योंकि भोगी हो मैं क्रोध के भोग से, और एक भी पाँव आगे और बढ़ाया अगर बोझ डालो तुझे आज बंदो। भी पाँव आगे और बढ़ाया अगर बोझ डालो तुझे आज बंदो। हरामजादे तुझसे कौन सी गलती हुई है ये मैं नहीं कहती, जो पूछती हूँ उसका जवाब दे। बोल तेरा बेटा अमृत कहाँ है? मेरा बेटा अमृत? हाँ। मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा बेटा कहाँ है? तुझे नहीं मालूम है? हरामजादे तेरी औलाद है और तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरी औलाद मेरा बेटा अमृत? हाँ, अमृत के विषय में पूछती, मुझे कुछ भी, मैं तो यहाँ खेत में हल चला रहा था, जुताई कर रहा था, मुझे क्या पता कहाँ है वो। झूठ बोलता है हरामजादे, झूठ बोलेगा और झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम कहते हुए खौफ खाया। भले आप गरीबों पे इतना बड़ा खैर ढा रही है, क्या इतना बड़ा जुर्म ढा रही है। आखिर मेरे बेटे अमृत ने कौन सी ऐसी गलती किया है? पहले आप ये तो बतावे, क्या बात है, क्या बात नहीं? जानना चाहता है कि तेरे बेटे ने कौन सा पाप किया है, कौन सी गलती किया है? सुन क्या गलती किया है। और तेरा बेटा साथ में और किया बहुत अन्याय, और उसका बदला आज मैं तुझसे लूंगी। और सभी बात मेरी खाता
दिनेश। दिनेश अनुरागी निवासी परसौली तो क्या करूं? डिस्ट्रिक्ट बांदा। क्या करूं? 10 रुपया दे थे काद बहु गर्मी सर्दी न देहो नहीं दम हो तो आप खेता है कहीं। उनसे कह देना अगर कोई मेरे खिलाफ बोलो तो समझ लेना। हाँ हरामजादे बताएगा कि नहीं? मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं पता है? मेरी जान ले ले, मुझे क्या। हरामजादे गुरुजी खेरवा 10 रुपये दे थे बैठे तो तोहरे जैसे लड़कियन को उठा ला जात। क्या रे हरामजादे, अगर मेरे खिलाफ कोई पैसा दिया और तो पैसा लेके आए ना तो तेरा मैं क्या हक। आते अब हिसाब से बोलो ना टट्टिया भी यार। समझा देना अपना पैसा अपने जेब में रखेंगे, ठीक है? क्या रे हरामजादे बोल। बताएगा कि नहीं? मुझे नहीं पता बड़ी मलकिन। नहीं बताएगा। हराम बहु गाल तू सिस्टर क्या है ये? सीना के बार उखाड़ ले। क्या गाड़ तू सही? हरामजादे कार तू। आगे गुरुजी 10 रुपया दे थे। अगर कुछ कहेगा ना तो यही हाल गुरुजी का भी करूंगी, समझ लेना। तुम गुरुजी का झांक बोल कहाँ है तेरा बेटा? बताएगा कि मुझे नहीं? कुछ भी नहीं पता बड़ी मलकिन। हरामजादे आपके पाँव पड़ता, हम गरीबों को माफ कर दीजिए। 2 गिनती गिनोगे और तीसरी गिनती मेरी बंदूक गिनेगी। नंबर 1 बोल तेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं पता। नंबर 2 बोल अमृतवा कहाँ है? नंबर इसका काम खत्म हो गया। अब मैं चाहती हूँ यह खुशखबरी अपने पिताजी को देती हूँ और अमृतवा कहाँ तक भागेगा तो तुझे तो मैं चुटकी में चलो, अरे जो हमने गलती किया है इस गलती को अपने बाबूजी से और अपनी माँ से बताता हूँ, वरना ये विधि अगर मुझे पा गए तो जान से मार देगी। चलता हूँ। रास्ते में बाबूजी और इनके सीने से खून। बाबूजी अरे हाय प्यारे पिता आपको चाहिए। हाय प्यारे पिता, अरे आपको क्या हुआ? अरे खून से आपने नहाए। किया और नाम बदलाओ जो साला बलबीर है। और नाम बदलाओ जो साला बलबीर है। एक बार उसका नाम बता दो बाबूजी। ये हाल करने वाला कौन है? उस हरामजादे को दुनिया में जीने नहीं दूंगा। बोलो बाबूजी बोलो।
तुम्हारे दिल हम कैसे रहेंगे बाबूजी, कैसे रहेंगे? अरे अरे मोरी बाबू हो, अरे मुहना से बोलता नहीं बाबूजी। अरे मोरे बाबू हो, मुहना से बोलता मुझे इस बात को अपनी माँ से बताना चाहिए। ओ भैया भैया भैया, मैं तुमसे एक बात कहूँ, कौन से बताइयो तुम? हमसे हाँ, कौन सी बात है? तुम्हारे बाबू को जौन मारी नहीं मैं देखे हूँ भैया। क्या तुमने देखा है? हाँ भैया। क्या नाम है हरामजादे को? एक बार उसका नाम बता दे, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। मैं तुमसे बता दे, लेकिन वैसे ये न कहो कि फलाने बताए कि नहीं, वो मुका मार डावे। हम कभी नहीं बताएंगे। ठाकुर की बेटिया बिंदिया हम अरिसी। क्या हमारे बाबूजी को बिंदिया ने मारा है? हाँ बिंदिया मारी भाई, वैसे न बताओ मौका। ठीक है, बताइए भाई। हम आपको कभी नहीं बताएंगे। अब मुझे इस बात को पहले अपनी माँ से बता देना चाहिए। माँ! हम बर्बाद हो गए माँ, हम बर्बाद हो गए। अरे हमारे बाबूजी को न जाने किस लिए मार दिया। नहीं, क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी को किसी ने मार दिया? कहाँ है बाबूजी? मुझे ले चलो उनके पास। चलो माँ, आओ तुम्हें बाबूजी के पास ले चलता हूँ। अरे आए भगवान कैसा और सितम उठा दिया, हर पति मेरा कौन पापी मेरे स्वामी को मार दिया? क्या मेरे स्वामी ने बिगाड़ा था? कौन पापी लिए जुल्म उठाया? कौन पापी लिए जुल्म उठाया? और मेरे स्वामी को दिनेश भाई खेरवा 20 रुपया व्यवहार देते, पार्टी स्वागत करती है। कौन पापी ये जुल्म उठाया? कौन पापी ये जुल्म उठाया? आज स्वामी
होने से कुछ नहीं होगा माँ। चलो बाबूजी की लाश लेके अरे गंगा माँ की गोद में हम इनके कफन दफन करते हैं। हाँ माँ। लेकिन बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है मुन्ना कि हमारे पास एक छोटी कौड़ी तक नहीं है कि तेरे बाबूजी के लिए कफन तो हम ले सकते हैं। मैं जानता हूँ माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर ये बस्ती की तरफ चलेंगे और हाथ जोड़ करके हम अपनी समस्या बताएंगे तो ये सब हमारी मदद करेंगे। हाँ माँ, हमारी मदद करेंगे। मैं बस्ती वालों के सामने अपने पति के लिए कफन के लिए दामन फैलाती हूँ। आप लोग हेलो, आप है मनोज भैया की मौसी अज्ञा से चल के आई है। ये भैया 21 रुपये देती है, पार्टी स्वागत करती है। चल माँ। अरे बिछड़ गए तो हंसी का जोड़ा, अरे बिछड़ गए का जोड़ा, अरे ध्यान इधर तो दीजिए कफन को बाबू के साथ, कफन को बाबू के साथ। हेलो, आप हैं श्रीमान शारदा प्रसाद ड्राइवर सरसमा साहब की तरफ से 21 रुपए व्यवहार और 11 रुपए कफन के लिए पार्टी